गुड मॉर्निंग जी। एंड लास्ट डे है जी आज हमारा बोस्निया इसके सिटी सरायवो में। बाकी लास्ट डे आज हमारी फ़्लाइट है तकरीबन 5:30 बजे यहाँ से सरायवो एयरपोर्ट से दुबई के लिए। सराजीवो वैसे इसको जो है इसका नाम, लेकिन सरायवो मोस्टली इसको बोला जाता है। बाकी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, काफ़ी अच्छे लोग हैं, फ्रेंडली हैं। तो लेकिन ये कि मज़ा आया इस कंट्री में। सबसे बड़ी बात ये थी कि इस कंट्रीज़ में, इन कंट्रीज़ को ट्रैवल करने के लिए आपके पास यूएसए का वीज़ा होना बहुत ही अहमियत रखता है, क्योंकि ना तो आपको क्यू में लगने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन, आपको अच्छी खासी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है, जिसमें आपको यहाँ का किसी भी लोकल ऑर्गेनाइजेशन का या किसी भी पर्सनल बंदे का इन्विटेशन चाहिए होता है अगर आप बोस्निया आना चाहते हैं। लेकिन अगर आपके पास यूएसए का वीज़ा है तो देन आपको वीज़ा ऑन अराइवल है। तो मोस्टली कोशिश करें कि अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री दूसरी कंट्रीज़ की है वो बना के, तो सबसे पहले अगर आप ट्राई करते हैं तो यूएसए का वीज़ा काफ़ी इजी है दूसरी कंट्रीज़ की निस्बत। बैंक स्टेटमेंट या मोर देन डॉक्यूमेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, सिंपल बस इंटरव्यू बेस्ड वीज़ा होता है। और सेकंड, ये काफ़ी फेमस स्ट्रीट है यहाँ की। मैं सोचा कि आज लास्ट डे थोड़ा सा 1-2 मुझे कंपनी से भी मिलना था अपने कुछ क्लाइंट्स के लिए। सम टाइम होता है कि मोर देन जो सीरियस क्लाइंट होते हैं, जो सिर्फ विज़िट करना चाहते हैं, जो विज़िटिंग के हवाले से या कुछ अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री करना चाहते हैं, उनके लिए मुझे चाहिए था इनविटेशन बेस के ऊपर वीज़ा अप्लाई करना था। तो इसलिए मैं 1-2 कंपनीज हैं यहाँ पे, उनसे मिलने के लिए जा रहा था। सोचा जब तक ये लास्ट डे है थोड़ा सा जाते जाते इस रौनक को और समेट लें कैमरे की नज़र से। तो बाकी लेट्स सी कि उनके साथ मेरी क्या बात होती है, कोलैबोरेशन होती है या नहीं होती। सो व्हाट दे सेड। तो बाकी ओवरऑल बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ये एरिया, ये स्ट्रीट जो है काफ़ी, यहाँ पे कोई ना कोई इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी होती है सेलिब्रेशन, तो इसी जगह पे आके करते हैं। जो मेरे पीछे ये बैक साइड पे आप देख रहे हैं, इस जगह पे। तो बाकी कोई इतना ज़्यादा यहाँ पे कोई बड़े मॉल या सिटी सेंटर वगैरह नहीं है, सिंपल शॉप्स हैं। आपको ब्रांड्स की कुछ शॉप्स नज़र आएंगी, लेकिन मोर देन जो है छोटे ही मॉल हैं, छोटी शॉप्स हैं, कोई बड़े मॉल नहीं है इसमें। सरायवो में, मैं सरायवो ही बोलता हूँ इसको, सराजीवो है, सराजीवो एंड हर्ज़गोविना। ये जी यहाँ पे सेंट्रो टूर्स के नाम से है। यहाँ पे मुझे मिलना था, मुझे थोड़ा सा कोलैबोरेशन करनी थी इनके साथ कि अगर वहाँ से कोई मेरे क्लाइंट है जो सीरियस क्लाइंट है, क्योंकि मोर देन लोग जो होते हैं वो यहाँ पे आपके स्किप वगैरह इन कंट्रीज से होने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ टूरिज़म के लिए आना चाहते हैं, जो ट्रैवल हिस्ट्री को और ज़्यादा अपना करना चाहते हैं। तो मुझे उनके लिए कोलैबोरेशन करनी थी। ये सेंट्रो टूर्स के नाम से है ये वाले। तो यहाँ से इनके साथ बात करते हैं, लेट्स सी कि ये क्या कहते हैं। तो फिर मैं आपके साथ भी शेयर थोड़ी सी करता हूँ कि अगर आप लोग यहाँ पे आते हैं या आप इनके साथ कोलैबोरेशन वगैरह करते हैं तो इनका क्या सीन है और ये किन किन चीज़ों को डील करते हैं। ये जी मुझे बता दिया उन्होंने, मुझे यहाँ तक छोड़ के भी गए हैं और सेंट्रो टूर्स वाले कि स्पिरिट के नाम से है वो इन चीज़ों को डील करते हैं। तो आप उनके साथ जाकर मिल लें, कोलैबोरेशन कर लें। मैं आया था यहाँ पे स्पिरिट टूर्स वालों के पास, तो मुझे जो सेंट्रो टूर्स वालों ने इनके पास भेजा था, लेकिन वो भी कहते हैं कि एक टाइम पहले हम लोग जो है ना वो सोल्ड करते थे, लेकिन अभी के टाइम जो है ना हम लोग नहीं सोल्ड करते इस चीज़ को, इनविटेशन को नहीं डील करते। क्योंकि सम टाइम क्या होता है कि मोर देन टाइम जो है ना आप कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जो इस चीज़ का गलत यूज़ करते हैं कि आपको किसी कंपनी ने इनविटेशन दे दिए, लेकिन आप लोगों ने क्या किया, लोगों को धड़ाधड़ भेजा, वहाँ से आगे स्किप करवा दिया। तो ये चीज़ें फिर मसला करती हैं इन लोगों के लिए जो लोग जेन्युइन तौर पे काम कर रहे होते हैं ना। और मोर देन किन कंट्रीज़ को टारगेट किया जाता है कि उनके लिए वो ये लोग इनविटेशन का अरेंज नहीं करते, जैसे हो गया पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह। तो वो मोस्टली ये लोग यहाँ से आके आगे किसी न किसी कंट्री में स्किप होते हैं। तो इसलिए इन कंट्रीज़ के लिए थोड़ा सा वो डरते भी हैं मोर देन पीपल, इसीलिए मोर देन एजेंसीज़, क्योंकि इनका कुछ पर्पज़ ही कुछ और होता है। तो कहते हैं ना कि कोई अच्छे काम वाला भी उसी चक्कर में फंस जाता है जो कोई बुरे करते हैं उनके चक्कर में ना। कुछ अच्छा होने के चक्कर में बुरे और अच्छे एक साथ मिलके सेम ही हो जाते हैं। तो इसीलिए बाकी मैं कोशिश कर रहा था कि शायद कुछ लोगों को, जो जेन्युइन लोग होते हैं, जेन्युइन लोग होते हैं, तो उनके लिए कुछ हो सके। ये था सेंट्रो टूर्स, और जहाँ से मैं चल कर आ रहा हूँ वो था स्पिरिट। अभी एक और कंपनी का बताया उन्होंने, तो वहाँ पे जा रहा हूँ ताकि मे बी कि कुछ हो सके। क्योंकि हर बंदा जो है ना
उसके पास यूएसए का वीज़ा तो नहीं हो सकता ना, तो वो फिर भी ट्रैवल तो करना चाहता है इन बाल्कन कंट्रीज़ को। तो उनके लिए कुछ ना कुछ चाहिए था कि इन्फॉर्मेशन ले लूँ, ताकि कोई ऐसा बंदा जो पता हो मुझे कि ये 100% जेन्युइन है ना, तो उसको मैं इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। ड्रीम्स बाल्कन टूर्स वालों के पास मैं आया था कि अगर हमने यूएस से वीज़ा के अलावा अगर हम लोग डायरेक्टली बोस्निया का वीज़ा लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, या क्या आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं बाल्कन वीज़ाज़ कंट्रीज़ के लिए इनविटेशन, क्योंकि इसके लिए इनविटेशन रिक्वायर्ड है। तो वो कहते हैं कि हम आपको पूरा टूरिस्ट पैकेज दे सकते हैं, पूरी जिसमें टिकट, जिसमें होटल बुकिंग, ईच एंड एवरीथिंग। एंड वो कहते हैं कि हम अपने जो है ना ऑफिस का इधर का अपने टूरिज़्म का स्टैंप भी लगा के देंगे, सारा कुछ लगा के देंगे। लेकिन इन केस अगर फिर भी आपका जो वीज़ा अगर रिफ्यूज़ होता है तो आपको जो है रिफंडेबल कुछ नहीं है। तो बेहतर ये है कि या तो आपके पास शेंजन वीज़ा हो मल्टीपल एंट्री, या आपके पास यूके मल्टीपल एंट्री वीज़ा हो, या आपके पास यूएसए लाइक मल्टीपल एंट्री वीज़ा है, देन ही आप मोर इजी है कि आप बोस्निया में। अदरवाइज़ आपके लिए मुश्किल हो जाता है कि बोस्निया का डायरेक्टली वीज़ा अप्लाई करते हैं, समटाइम एम्बेसी में सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं, सारा कुछ करते हैं, पेड, सब कुछ पेड लगाना पड़ता है। तो पेड लगा के देन फिर भी आपको वीज़ा नहीं मिलता, तो आपके बहुत सारा जो पैसा है वो वेस्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास यूएसए वगैरह या यूके या इन शेंजन का मल्टीपल एंट्री वीज़ा है, तब आपको 1 दिरहम भी पे नहीं करना पड़ता, 1 रुपया भी पे नहीं करना पड़ता, ना ही कोई आपकी टिकट, ना कोई होटल बुकिंग, ना कोई शय पूछी जाती है एयरपोर्ट के ऊपर। सिर्फ सादा डायरेक्टली आप जाते हैं, यूएस वीज़ा या शेंजन या यूके वीज़ा दिखाते हैं तो डायरेक्टली आपको स्टैंप लगा दी जाती है। तो बेहतर ये है कि आप बोस्निया का डायरेक्टली वीज़ा अप्लाई करने के पहले शेंजन, यूके या यूएसए का वीज़ा अप्लाई करें, देन ही आप आएँ तो बेहतर है।